मीन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए जुलाई का यह महीना यानी जुलाई माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा यहां बताने जा रहा हूं। यहां देखिए बोर्ड पे मैंने एक लाइन लिखी है, भाग्य से समय बदलेगा। ये लाइन आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस महीने कई ग्रह नेगेटिव हैं आपके। देखो ये जो गुरु पूरे महीने चौथे घर से ट्रांजिट करेगा, सूर्य 15 दिन ट्रांजिट करेगा, शुक्र लास्ट के चौथे दिन यहाँ आएगा। यानी कि ये ग्रह आपके यहाँ नेगेटिव ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि की 7.5 चल रही है, राहु का ट्रांजिट नेगेटिव है। हजारों समस्याएं मानी आपके जीवन में, लेकिन कहते हैं कि जीवन को समृद्ध करना हो तो एक ही जो है ग्रह आपको अगर अच्छा फल दे दे तो जीवन जो है उससे बहुत समृद्ध और अच्छा हो जाता है, और वो ग्रह आपका मंगल है। 28 जुलाई को मंगल जो है यहां से सप्तम भाव में आपके जाएगा। तब तक यह आपके भाग्य को श्रेष्ठ कर रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, भाग्य से समय बदलेगा। तो वैसे सार रूप में आपको मैं कहूं तो ये सप्ताह आपका शुरुआत में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु और सूर्य की युति थोड़ी दिक्कत या परेशानी आपको दे सकती है। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं आपको यहाँ दिन मैंने लिखे हैं कुछ, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 14, 15, 22, 23 और 31 जुलाई, इन दिनों में आपको जो है ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा। यानी इन दिनों में आपको दिक्कत या परेशानी अधिक रह सकती है। बाकी जो दिन है वो आपके लिए बेटर रहेंगे, उसमें जो है पॉजिटिविटी रहेगी, अच्छा समय आपको मिलेगा। यानी उन मामलों में सब में आपको अच्छा फल कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके लिए सभी क्षेत्रों में क्या फल रहने वाले हैं और क्या उपाय करने से आपको बहुत ही उन्नति मिलेगी, जो नेगेटिविटी वह समाप्त होगी, और यह जो मैंने आपको बताया है भाग्य और श्रेष्ठता से आपको फल प्रदान करेगा। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने यदि हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो वो कर लीजिए सबसे पहले। दूसरी बात, यदि आपकी जन्म राशि मीन है तो ही ये प्रिडिक्शन आपके ऊपर लागू होता है। तो आपकी जन्म राशि मीन है या नहीं है ये जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली में देखो, क्या 12 नंबर में, 12 नंबर में मेरा चंद्रमा बैठा है क्या? यदि है तो आपकी जन्म राशि मीन है। अन्यथा आपकी क्या जन्म राशि है वो आप चेक कर लीजिएगा। वह जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लग्न के आधार पर या बोलते नाम के आधार पर या जो वेस्टर्न राशि होती है ना सनसाइन, उसके आधार पर ये आपको प्रेडिक्शन नहीं बताया जा रहा है, ये स्पष्ट आप जान लीजिए। तो आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, हेल्थ से शुरुआत करते हैं। हेल्थ के मामले में जैसा मैंने अभी बताया कि मामला यहाँ पर इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है। कुछ अकारण चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई पुरानी दिक्कत परेशानी रही है तो उसका भी आप ध्यान रखें। यानी हेल्थ इश्यूज जो हैं इस महीने के पूर्वार्ध में आपको ज्यादा परेशान करेंगे, और ज्यादा चिंता वाली जो तारीखें हैं आपके लिए 4 जुलाई, 5, 6, 14 और 15 जुलाई, इन डेट्स में, इन तारीखों में आपको ज्यादा ध्यान या सतर्क रहना होगा हेल्थ के मामले में। और मानसिक तौर पर भी आपके लिए ये जो महीना है ये बहुत ज्यादा मतलब उठापटक वाला है, क्योंकि शत्रु हावी होते हैं तो टेंशन होती है, और उस टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं समस्या और परेशानी तो होती ही है। नंबर 1 बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि आपके लिए जो है वो रिलेशनशिप यानी पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। तो पारिवारिक सुख में सबसे पहले देखें तो आपका जो यहाँ पर गुरु और सूर्य ये प्लेनेट चल रहे हैं, तो ये आपके स्वभाव में ही कहीं ना कोई दिक्कत ला करके खड़ी कर देते हैं। जैसे सूर्य क्या करता है, अहम भाव ला देता है, तो वैसे माता या पिता उनकी तरफ से ऐसा कोई दिक्कत या परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन आपकी तरफ से ही आपके स्वभाव में कोई इश्यूज ना आ जाए, इस बात का ज्यादा ध्यान रखना है। तो क्या करना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है, निरंतर बातचीत करें। उनको कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो उसका जो भी आपको ट्रीटमेंट करना वो करवाएं, जिससे आपका पारिवारिक सुख अच्छा रहे। भाइयों से आपका जो रिलेशन वगैरह वो बढ़िया रहेगा, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं रहेगी। और आपके पराक्रम की बात करें तो मेहनती और परिश्रमी आप इस पूरे महीने अच्छा रहोगे, यानी उसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। उस बात को लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में ये जो महीना है ये बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। जीवन साथी से एक अच्छा सहयोग मिलेगा। इसलिए मैंने आपको एक बात बोली कि आप जो है एक तो किसी के बारे में पूर्व कल्पना ना करें। आप जो है सभी से एक सहयोग की अपेक्षा रखें कि हाँ मुझे सहयोग मिल जाएगा।
ये भावना रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा सहयोग मिलने की उम्मीद रहेगी। कहने का मतलब मन में ये भाव आपको लाना ही नहीं है। और उपाय क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और भगवान आदित्य यानी कि भगवान सूर्य को नित्य जल चढ़ा सकते हैं आप रविवार के रविवार, और कम से कम 16 जुलाई तक तो ये उपाय कर लीजिए। इससे शत्रु पक्ष भी आप पर हावी नहीं होगा और आपके अंदर स्वभाव में कोई नेगेटिविटी भी नहीं आएगी और परिजनों का आपको अच्छा सहयोग भी मिल जाएगा। इतने सकारात्मक फल अगर एक उपाय से मिल रहे हैं तो जरूर आपको कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय सामान्य फल वाला बना हुआ है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। 1 से लेकर 16 तारीख तक आपका समय इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 16 तारीख के बाद और 31 जुलाई तक टाइम ज्यादा बेटर रहेगा। उसका कारण कि यहां सूर्य राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आपका जो है गुरु वो 1 से 7 तारीख तक अस्त रहेगा। तो गुरु जब तक अस्त है तो मामला ठीक है, यानी कि अगर नौकरी पैसा वालों को कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है तो वह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ले सकते हैं। केवल ये दिन छोड़ देना इसमें, ये जो 4, 5, 6 बताया है, इसके अलावा समय बेटर रहेगा। बाकी आपको क्या ध्यान रखना है नौकरी पैसा वालों को, एक तो अपने जो भी आपके अधिकारी हैं वो आपसे संतुष्ट रहें, उनका ईगो हर्ट आपको नहीं करना है। देखिए अगर आपने उनका ईगो हर्ट कर दिया ना तो पक्का मान के चलना कि वही आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। एक तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेट पूरा रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। बस ये 3 टिप मैंने आपको दी है जो आपको सक्सेसफुल करेगी। इसके अलावा ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करो, निश्चित रूप से बहुत ही लाभ मिलेगा और आपका समय बेटर रहेगा। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो भाई व्यापारियों के लिए भी समय ठीक है, उनके लिए भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। व्यापारियों के लिए लाभ अच्छे दिखाई देते हैं। केवल समस्या क्या है, समस्या ये है कि खर्चे कुछ अनियंत्रित आपके सामने हो सकते हैं। अनायास आपको पता लगेगा भाई ये खर्चा भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया। बाकी ऐसे कोई बड़ी दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। पूरे महीने में आपका व्यापारिक लाभ जो है अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। कोई रिस्क वाली बात है तो भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप काम करिए अपना, कोई समस्या नहीं है, आपको बहुत ही शानदार अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कहने का मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, व्यापारिक लाभ यहाँ पर शानदार है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। देखिए फाइनेंस के मामले में मैंने यहाँ लिखा है भाग्य से समय बदलेगा। तो भाई जब भाग्य अच्छा है तो फाइनेंस की क्या टेंशन लेनी है। आपका जो फाइनेंस का कारक ग्रह मंगल है वो 6 हाउस में है, तो आगे बढ़ो, प्रयास करो और जो आप प्रयास करोगे उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तय है। ये बात आपको क्यों बोल रहा हूं पता है, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। तो भाई इसको बेटर करने की कोशिश कीजिए। हनुमान जी की पूजा उपासना अधिक से अधिक करोगे ना तो इसका आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अच्छा जो है आप आगे बढ़ोगे। इसके साथ भगवान विष्णु का पूजन भी करें, जैसे भगवान श्री राम का भी कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब या रामचरितमानस का पाठ भी आप कर सकते हो। इस महीने के शुरुआत के 4 दिन जब गुप्त नवरात्र हैं तो उन दिनों में आप ये सारे अच्छे उपाय करोगे तो पूरा महीना आपका बहुत ही शानदार और पॉजिटिव जाने वाला है। कहने का मतलब यह है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आर्थिक वाला मामला, इसको अच्छा कर लो तो आपको पिछले दिनों जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हुई थी उससे निजात भी मिलेगी और आप कॉन्फिडेंस से आगे भी बढ़ोगे। शनि की 7.5 चल रही है, राहु 12वें घर में, तो भाई हनुमान जी की उपासना तो करनी ही करनी है। प्रत्येक मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करोगे तो नो डाउट आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं। अब बात करते हैं आपके स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए ये जो महीना बड़ा उठापटक वाला है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि कई मामलों में आप कंफ्यूज रहोगे। जो भी इस महीने कोई एग्जाम है तो उसके प्रति थोड़ा ज्यादा आपको अपना एकाग्रता रखनी होगी, कंसंट्रेशन रखनी होगी। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है जो आपके लिए सबसे बड़ा भारी रहने वाला है। बात करते हैं लक यानी कि भाग्य की। तो वो तो मैंने कह ही दिया ना भाई, भाग्य से समय बदलेगा। भाग्य तो अच्छा है ही है, तो इसमें तो कोई डाउट दिक्कत या परेशानी है ही नहीं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल कारक ग्रह है तो बेशक जो उसका रत्न होता है ना मूंगा, अगर पुरुष है तो राइट हैंड की रिंग फिंगर में, महिला है तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में या फिर ब्रासलेट के रूप में या लॉकेट के रूप में आप मूंगा पहन सकते हो। वो धारण करने से आपको काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से रिजल्ट मिलेंगे, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा और आपका समय श्रेष्ठ रहने वाला है।
और ये जो आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, बाकी हनुमान जी का पूजन करना, भगवान सूर्य का पूजन करना, ये तमाम रेमेडी आपको बताई है, इसको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपके लिए समय अच्छा रहेगा। और एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने आपको फल बताया है, ये एज इट इज प्रत्येक मीन राशि वाले पे लागू नहीं होता है, क्योंकि अपना जो व्यक्तिगत राशि फल है ना, वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। वो क्या, किन पे डिपेंड करता है? आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह हैं, जो दशाएं हैं, अष्टक वर्ग में इन ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, उन पर भी ये सब कुछ निर्भर करता है। ये जाके फल उसमें मिक्स होता है तो बनता है आपका पर्सनल फल। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आने वाला समय कैसा रहेगा, तो इसके लिए ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इसके लिए आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान पता होना चाहिए। या एक विधा और होती है, उसे बोलते हैं प्रश्न लग्न कुंडली विधा। वो थोड़ी बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंट होती है। उसके जरिए भी व्यक्ति अपना जो है वो प्रश्न का उत्तर या जो भी मन में कोई डाउट चल रहा है उसका आंसर जान सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।